हेलो फ्रेंड्स, झारखंड काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर के द्वारा 3 सेट्स जारी किए गए हैं। आपका जो जून में 11th का सेमेस्टर टर्म 2 का एग्ज़ाम है, तो उसके लिए सेट 1 का आंसर हम लोग देखते हैं। सेट 1 सबसे पहले पैराग्राफ यानी कि पैसेज है, और पैसेज जो है बेस्ड ऑन द पॉल्यूशन के ऊपर में। जो साउथ एशिया में जैसे लिखा हुआ है ना कि ए वास्ट ब्लैंकेट ऑफ द पॉल्यूशन stretching across the South Asia in cutting down the sunlight by the 10% over India। यानी कि 10% ओवर इंडिया जो है वो सनलाइट कट हो जा रहा है ये पॉल्यूशन के चलते। तो पॉल्यूशन बेस्ड क्वेश्चन दिया है, तो चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर में आते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ हैज़ द हेज डिनोट्स टू द धुंध यानी कि कुहासा ओवर द साउथ एशिया इम्पैक्टेड एग्रीकल्चर के ऊपर ये कैसे जो है इम्पैक्ट कर रहा है, प्रभाव डाल रहा है। तो देखिए आंसर है कि द हेज ओवर साउथ एशिया हैज इम्पैक्टेड, यानी इम्पैक्ट डाल रहा है क्योंकि एग्रीकल्चर के ऊपर, क्योंकि फॉलिंग द एसिड रेन, जो एसिड रेन है, एसिड वाली जो बारिश है वो डैमेज कर दे रहा है जितने भी क्रॉप्स हैं एंड ट्रीज हैं, पेड़ पौधे हैं उनको, और इसके कारण जो है 10% सनलाइट जो है वो भी कट गया है, हैज़ बिन कट हो गया है। और हम कह सकते हैं कि इट इज़ आल्सो द काउज ऑफ डैमेज एग्रीकल्चर, ये कारण है एग्रीकल्चर के डैमेज करने का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि व्हाट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ हैज़, यानी कि ये फॉर्मेशन ऑफ हैज़ जो होता है यानी कि धुंध कुहासा, वो कहाँ हमें ले जाता है, किधर ले जाता है। तो कहता है क्या आंसर इसका कि हेज लीड्स टू एलिंग द लाइफ, एलिंग मीन्स बीमार, द लाइफ ऑफ ऑल स्पीसीज ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड के जितने भी जीव जंतु प्राणी हैं उनको ये बीमार करता चला जा रहा है। फर्स्ट लाइन का हिंदी ये हुआ। फिर से कह रहा है क्या कि ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हैज, जो फॉर्मेशन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी आप कहें, हैज इज द काउज ऑफ फॉलिंग द एसिड रेन ऑन द अर्थ, के ऊपर में एसिड रेन का कारण है और ये डैमेज कर रहा है। आप सेम आंसर ऊपर भी देख रहे हैं और इसमें भी द क्रॉप्स एंड ट्रीज को, और ये सनलाइट को भी कट रहा है। और ये काउज है प्री मेच्योर डेथ, यानी कि प्री मेच्योर डेथ यानी कि समय से पहले ही मौत का ये कारण बनता है, यानी कि इंसान को जो है बिल्कुल डेटोरेशन की ओर ये ले जा रहा है। आइए नंबर 3 में देखते हैं कि व्हाट वेयर द लेवल्स ऑफ द प्री मेच्योर डेथ, क्या लेवल रहा है समय से पहले मौत का, और एस्टिमेट क्या किया गया है कहाँ पर, तो इन 7 मेजर सिटीज़, यानी कि 7 मेजर सिटीज़ ड्यूरिंग इन 90s ड्यू टू रेस्पिरेटरी, यानी रेस्पिरेटरी मतलब सांस की बीमारी होती है। पॉल्यूशन से आपने देखा होगा कि सांस की बीमारी होती है। आंसर है कि इन 7 मेजर सिटीज़ में ऑफ इंडिया का, लाइक जैसे कि दिल्ली है, कोलकाता है, मुंबई है, अहमदाबाद है, ये सभी जितने भी हैं आर इफेक्टेड हैं बाय द हैज, यानी कि धुंध से इफेक्टेड है, काफ़ी पॉल्यूशन वहाँ पर है। और इट इज़ द काउज ऑफ, यानी ये कारण है प्री मेच्योर डेथ का, एंड एयर पॉल्यूशन का, यानी कि जो एयर पॉल्यूशन आप समझ रहे हैं इज रिस्पॉन्सिबल है, और ये रिस्पॉन्सिबल एयर पॉल्यूशन फॉर अबाउट 24,000 प्री मेच्योर डेथ, यानी कि 24,000 प्री मेच्योर डेथ जो है अर्ली 90s में हुए थे, और वो कैसे, बाय द रेस्पिरेटरी डिजीज के कारण में। और ये जो एस्टिमेट किया गया कि मिड 90s में, यानी कि लगभग बीच के 90s में 37,000 यानी 37,000 पीपल जो है विल बी डाइड ड्यू टू इट, यानी कि डाई हो जाएंगे, ऐसा कहा गया। यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड प्रोफेसर बी रामानाथन से अबाउट द इफेक्ट ऑफ हेज, यानी कि इसके प्रभाव को क्या कहा है उसके बारे में, या करेंट ड्राउट हिंदी होती है सूखा इन द मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, भारत में आपने देखा होगा कि सूखा पड़ जाता है बहुत सारे स्टेट्स में। तो उसका आंसर है, सिर्फ स्टेटमेंट हम यहाँ देखेंगे क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है कि उन्होंने क्या कहा। तो प्रोफेसर रामानाथन ने क्या कहा प्रेजेंट इफेक्ट ऑफ हेज, तो आप इन्वर्टेड लाइन में कॉमा के अंदर देख सकते हैं, पैसेज में भी लाइन दिया हुआ है कि इट इज़ टू अर्ली टू रीच द कंक्लूजन, कंक्लूजन पर हम लोग बहुत समय से पहले पहुंच जाएंगे यदि इसी तरह से ड्राउट यानी कि मीन्स की सूखा जो है प्रेसिस्ट लगातार होता रहा, तो 5 और 5 ईयर्स में, यानी 5 और 4 ईयर्स में, देन वी शुड स्टार्ट सस्पेक्टिंग दैट इट में बी बिकॉज ऑफ हैज, यानी कहने का मतलब 4 से 5 सालों में जो है ना हम बिल्कुल जो है एंडिंग की ओर चलते चले जाएंगे। ये आंसर डिनोट करता है, सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ द रामानाथन का दिया हुआ है।
विच कंट्रीज, अब कंट्रीज के बारे में पूछ रहा है, मोस्ट इफेक्टेड है बाय द हेज यानी धुंध से यानी कि पॉल्यूशन से, और क्यों है। तो कह रहा है कि इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया आर मोस्ट इफेक्टेड कंट्री। ये तीनों कंट्री जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है बाय द हेज यानी कुहासे से, बिकॉज ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन, और क्योंकि ओवर पॉपुलेशन के चलते जो है इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ डिक्रीजिंग, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो डिक्रीज कर रहा है, और फॉरेस्ट यानी कि जंगल हमारे जो है, जंगल जो है वो हमारा जो है एल्सो डिसअपियर्ड हो जा रहा है फ्रॉम द दिस कंट्रीज, इस कंट्रीज से जो है वो गायब होता चला जा रहा है। ये आपका इफेक्ट है। नेक्स्ट है वाई इज़ द ओवरऑल कॉन्सर्न, यानी क्या विचार है फॉर एशिया ओवर नेक्स्ट 30 ईयर्स, 30 सालों में क्या होगा। तो यह चिंता का विषय, कॉन्सर्न कहीं कहीं चिंता की बात भी करता है। तो देयर इज ओवरऑल कॉन्सर्न फॉर द नेक्स्ट 30 ईयर्स की पॉपुलेशन ऑफ एशियन रीजन, एशियन रीजन का जो पॉपुलेशन होगा वो 5 बिलियन, सिर्फ एशिया रीजन की बात कर रहे हैं हम लोग, 5 बिलियन होगा, एंड इट्स इफेक्ट्स कैन बी ऑल्सो सीन ग्लोबल लेवल पर होगा। कारण उसका वही ड्यू टू हेज। 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो है ना, ये आप बहुत लॉन्ग नहीं लिखना है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्री मेच्योर, प्री मेच्योर की मीनिंग क्या होती है। तो ये कोई भी काम अगर आप समय से पहले डन करते हो तो उसको प्री मेच्योर कहते हैं, यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ डन बिफोर द यूजुअल और ए प्रॉपर टाइम, समय से पहले किसी वर्क को आप करते हो तो प्री मेच्योर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन बी की ओर। एक लेटर राइट करना है एडिटर के पास, टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली को, और उनसे आपको बताना है कि ज़रूरत, नेसेसिटी है और प्रमोट करने का, किस चीज़ को, तो इंग्लिश स्पीकिंग को इन इंडिया, भारत में, फॉर बेटर कम्युनिकेशन, यानी कि बेटर कम्युनिकेशन विथ टूरिस्ट, टूरिस्ट से बेटर कम्युनिकेशन के लिए प्रमोट करना है। क्या फ़ायदा होगा टूरिस्ट से अगर आप इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं। तो देखिए एक फॉर्मेट है, सबसे पहले फॉर्मेट देखें, सबसे ऑन द टॉप योर एड्रेस विल बी देयर, यानी कि आपका आंसर में आपका एड्रेस होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं भी एड्रेस नहीं दिया हुआ है, तो देन ABC जो है हम या XYZ आप लिखते हैं एड्रेस को डिनोट करने के लिए। और इसके बाद जस्ट उसके नीचे आप डेट राइट करते हैं, सेम डेट जिस समय आप राइट कर रहे होते हैं, और एक स्पेस इसमें देखिए एड्रेस और इसके बीच एक स्पेस है यहाँ, और नीचे इसके बीच एक स्पेस दिया हुआ है। अब यहाँ स्पेस नहीं देना था, द एडिटर, फिर पेपर का नाम और न्यू दिल्ली, इसके बीच में कोई स्पेस नहीं देंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट है, अब इसके सब्जेक्ट के ऊपर आते हैं। सब्जेक्ट क्या है, तो इम्पॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश स्पोकन फॉर कम्युनिकेशन विथ टूरिस्ट, सॉरी यहाँ पर स्पेलिंग रॉन्ग हो गया है, सॉरी। सर आप देते हैं यानी कि सैल्यूटेशन करते हैं, और आंसर देखते हैं, विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई वांट सम स्पेस इन योर एस्टीम्ड, एस्टीम्ड का मतलब होता है सम्मानित न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में आप उससे प्लेस मांग रहे हैं, जगह मांग रहे हैं इस एडिटर से, क्यों, क्योंकि आप विदाउट इसके परमिशन का आप नहीं दे सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो चलिए ड्रॉ करने के लिए अटेंशन ऑफ किसका, तो पीपल का, टुवर्ड्स द किसके तरफ, इम्पॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश स्पोकन, इंग्लिश का स्पोकन है के प्रति जो है, बिकॉज इट इज़ द डिमांड ऑफ प्रेजेंट डे, आज डिमांड ये बना हुआ है प्रेजेंट डे में, एंड वी कैन कम्युनिकेट, आप कम्युनिकेट कर सकते हैं विद द पीपल, यानी उन लोगों से ऑफ वर्ल्ड का, हु केम टू कंट्री, जो कंट्री में आते हैं एज ए टूरिस्ट बन करके, यानी कि टूरिस्ट बन करके आते हैं। चलिए टुडे एवरीवन इज नोन, हर कोई जानता है अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज के बारे में, दिस लैंग्वेज यानी इंग्लिश के बारे में, दिस डिनोट्स टू द इंग्लिश। ड्यूरिंग टॉकिंग विथ देम, यानी कि उनसे हम बात करते हैं, यहाँ टूरिस्ट के लिए देम आया हुआ है, वी कैन गेट द नॉलेज अबाउट देयर कल्चर, हम उनके कल्चर के बारे में जानते हैं, एंड ट्रेडिशन के बारे में, उनकी परंपरा के बारे में जानते हैं, और डिटेल अबाउट देयर प्लेसेज, और उनके जगह जहाँ से वो बिलोंग करते हैं उससे जो है हम उनके बारे में जान रहे होते हैं। और इट विल काउज ऑफ डेवलपमेंट, ये कारण बनेगा आपका विकास का, ऑफ द सोसाइटी का, बिकॉज वी कैन एडॉप्ट देयर डेवलप थिंकिंग, उनकी जो विकसित सोच है, हमारे से सोच है और ट्रेडिशन है, उसको हम एडॉप्ट करके अपने सोसाइटी को भी डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि वी नो दैट कि फ्रॉम एंशियंट टाइम, पुराने समय से ही सोसाइटी बिकेम डेवलप, यानी कि सोसाइटी डेवलप हुआ है, एंड सिविलाइज सब हुआ है, विच हैड मेड द रिलेशन विथ अदर सोसाइटीज, जिसने कि अदर सोसाइटी से रिलेशन को क्रिएट किया है। टू सी इट्स इम्पोर्टेंस, इसके इम्पोर्टेंस को देखते हुए देयर इज नीड टू प्रमोट,
जरूरत है दिस लैंग्वेज को प्रमोट करने का एमंग पीपल के बीच में, टू मेक द एबिलिटी टू टॉक करने के लिए इन इंग्लिश में टू टूरिस्ट से, सो दैट दे कैन डेवलप देयर सोसाइटी, ताकि, सो दैट की हिंदी होती है ताकि, दे कैन डेवलप देयर सोसाइटी को डेवलप कर सकें। और लास्ट में अपने पैराग्राफ छोड़ करके दिया हुआ है, आई होप दैट यू मस्ट कंसीडर टू पब्लिश माई ओपिनियन। ये चूंकि आपका पर्सनल व्यू है इसीलिए आपने लिखा माई ओपिनियन इन योर न्यूज़पेपर, टू अवेयर करने के लिए पीपल को अबाउट स्पोकन इंग्लिश, एंड आई विल बी थैंकफुल फॉर इट, लास्ट में आप लिख देंगे। और यहाँ आप देख रहे हैं कि योर्स लिखा हुआ है, योर ये पोसेसिव आपका प्रोनाउन है, एस डिनोट्स करता है उस संबोधन को, और नीचे आपका नाम नहीं लिखा हुआ है, नेम नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो एक्स वाई जेड आपका नाम हुआ। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि आप जतीन हो क्लास 11th के, एंड यू फाउंड ए पर्स, आपने पाया एक पर्स इन स्कूल की लाइब्रेरी में, इन द स्कूल लाइब्रेरी, राइट ए नोटिस फॉर, नोटिस बोर्ड के लिए, योर स्कूल आस्किंग इज राइटफुल ऑनर, जो इसका सही में ऑनर है, टू गिव नेसेसरी डिटेल्स टू क्लेम इट, ताकि क्लेम कर सके बैक फ्रॉम यू, आप उसको लौटा सकें। देखिए ऊपर में कॉलेज स्कूल का नाम नहीं दिया है तो हम आप ABC स्कूल लिखते हैं, आप अपनी मर्जी से यहाँ प्लेस आप नहीं देंगे, प्लेस का नाम नहीं देंगे, एक स्पेस दे करके नोटिस, फिर एक स्पेस दे करके आप देखेंगे आपने पाया है क्या, एक पर्स पाया है। देखिए कहता है क्या कि ऑल स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट आई फाउंड ए पर्स इन स्कूल कैंपस, सॉरी यहाँ कैंपस की जगह पर आप स्कूल की लाइब्रेरी लिख देंगे, स्कूल की लाइब्रेरी लिख देंगे, यस्टरडे यानी कि कल आपने पाया है, यहाँ पर आई हैव फाउंड भी हो सकता है बट यस्टरडे दिया हुआ है वो डिनोट्स करता है सिंपल पास्ट टेंस को, इसलिए आई फाउंड यहाँ पर यूज किया हुआ है। चलिए इनसाइड इट, उसके अंदर में आधार कार्ड, सम मनी एंड अदर डॉक्यूमेंट्स हैव बीन कंटेंट, उसमें रखे हुए हैं, आपने देखा उसमें कुछ ऐसे चीजें हैं। एंड इट इज ऑफ रिबॉक कंपनी, जो पर्स है वो रिबॉक कंपनी का है, एंड ब्लैक इन कलर, कलर उसका ब्लैक है। अब आप देख रहे हैं कि द ट्रू ऑनर, जो इसका मालिक है ऑफ दिस पर्स का, कैन कॉन्टेक्ट कर सकता है कहाँ, तो टू द प्रिंसिपल ऑफिस में, बट यू हैव टू, लेकिन आपको लाना होगा द डॉक्यूमेंट्स फॉर क्लेमिंग इट, यानी कि आपके साथ एक डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए जो कि आप क्लेम कर सकें कि यू आर द ट्रू ऑनर ऑफ दिस पर्स। नेक्स्ट आर्टिकल राइट करना, आर्टिकल मीन्स शॉर्ट एसे, और है द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। नेम योर नयन एंड नमिता, बॉय हैं तो नयन, लड़की हैं गर्ल्स हैं तो नमिता। देखिए टाइटल पहले देंगे द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, इन द मिडिल में ये होगा, बीच में होगा। हम बात करते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में कह रहा है कि इज ए प्रॉब्लम ऑफ इंडिया लाइक ए जाइंट और मॉन्स्टर, राक्षस की तरह एक प्रॉब्लम बेरोजगारी बन गई है। वेयर पीपल आर कॉम्पेल्ड, जहाँ पर पीपल, जिसके चलते पीपल जो है कॉम्पेल्ड मतलब विवश होता है, टू लिव इन डिफिकल्ट सिचुएशन में रहने के लिए विवश है। ड्यू टू दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम के कारण आवर कंट्री इज स्टैंडिंग, मतलब खड़ा है हमारा देश, विथ बैकवर्डनेस यानी कि बैकवर्डनेस के साथ खड़ा है, द पॉवर्टी, स्टार्वेशन यानी भूख, बैड हेल्थ, इलिटरेसी, ये सभी जो हैं रिजल्ट हैं अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी के। देयर आर मेनी रीजन्स, बहुत सारे रीजन्स कारण है ऑफ इट, इसका बेरोजगारी का, विच हैव बीन डिस्कस्ड बिलो, जिसको कि आप नीचे डिस्कस कर चुके हैं। कह रहा है कि द फर्स्ट इंपॉर्टेंट काउज of it is the increasing the population of our country, हमारे देश का पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो रहा है ना, उसके वो सबसे मेन रीजन है ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का, क्योंकि ड्यू टू इट, इसके कारण से सरकार भी जो है वो प्रोवाइड नहीं कर पाती है। देखिए लिखा हुआ है गवर्नमेंट कैन नॉट प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी टू द पीपल, यानी कि अपॉर्चुनिटी नहीं पीपल को प्रोवाइड कर पाएगी टू डू द जॉब करने के लिए इन डिफरेंट सेक्टर्स चाहे कोई भी हो, क्षेत्र चाहे जो भी हो, आइदर प्राइवेट हो या गवर्नमेंट का हो। देखिए पॉपुलेशन इज द काउज ऑफ पॉवर्टी, पॉपुलेशन जो है ना वो काउज पॉवर्टी गरीबी का होता है, एंड पीपल कैन नॉट लिव इन प्रॉपर वे में वो नहीं रह सकते हैं गरीबी के कारण। कहता है कि द लिटरेसी, बैड हेल्थ, इलिटरेसी यहाँ होना चाहिए, इलिटरेसी, बैड हेल्थ एंड काउज ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन का कारण, काउज ऑफ पॉपुलेशन यानी पॉपुलेशन का कारण है, पॉपुलेशन बढ़ने का कारण है। कह रहा है क्या, द सेकेंड रीजन इज द अनएम्प्लॉयमेंट इज करप्शन,
एमंग द ऑफिशियल स्टाफ, मतलब कि ऑफिशियल स्टाफ के बीच जो करप्शन है, भ्रष्टाचार है, वो कारण है आपका अनएम्प्लॉयमेंट का। क्योंकि लॉट्स ऑफ बेनिफिशियल, बहुत सारे बेनिफिशियल प्लान्स जो होते हैं ऑफ गवर्नमेंट का हैव बीन प्रोवाइड किया गया है फॉर गिविंग, देने के लिए द एम्प्लॉयमेंट को, बट लेकिन करप्शन के कारण दे आर फार फ्रॉम द पीपल, लेकिन साधारण जनता से ये दूर है। रीजन उसका वही करप्शन है। फिर कह रहा है कि अनदर रीजन, और दूसरा एक कारण है अनएम्प्लॉयमेंट का, इट इज़ द लैक ऑफ अवेयरनेस। लैक मतलब कमी, अवेयरनेस का मतलब जागरूकता। हाँ, इज एल्सो काउज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। आप इसको कट कर देंगे, एल्सो काउज ऑफ, क्योंकि यहाँ पर अनदर रीजन दिया हुआ है अनएम्प्लॉयमेंट, बिकॉज पीपल डू नॉट ट्राई टू डेवलप, क्योंकि लोग जो है डेवलप नहीं कर पाते हैं देयर ओन बिजनेस को, एंड दे ऑलवेज क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, और वो लोग सरकार को क्रिटिसाइज करते हैं और खुद का बिजनेस जो है डेवलप नहीं कर पाते हैं। ये भी अनएम्प्लॉयमेंट का कारण है, यानी खुद के बिजनेस को डेवलप करना चाहिए, न कि सरकार के भरोसे रहना चाहिए। सो देयर इज नीड टू रिमूव द अनएम्प्लॉयमेंट, ज़रूरत है अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव करने का, एंड इट विल बी पॉसिबल। कैसे होगा? फर्स्ट है स्ट्रिक्ट लॉ ऑफ गवर्नमेंट, सरकार कड़े कानून बनाएगी अगेंस्ट द करप्ट ऑफिशियल स्टाफ के प्रति, तब जाकर ये दूर होगा। ताकि सो दैट बेनिफिशियल प्लान्स मस्ट बी रीच्ड, पहुंच जाएंगे टू द पीपल के पास, एंड द अवेयरनेस ऑफ पीपल कैन रिमूव, लोगों की जागरूकता जो है वो रिमूव करेगी अनएम्प्लॉयमेंट को। दे हैव टू, एंड यहाँ होना चाहिए, एंड दे हैव टू गिव द फोकस ऑन देयर ओन बिजनेस, अपने बिजनेस के ऊपर फोकस करना चाहिए। लास्ट में लास्ट कंक्लूजन दे रहा है कि वी कैन से द इन अनएम्प्लॉयमेंट इज द बिग प्रॉब्लम ऑफ कंट्री, एंड इट इज द काउज ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ सोसाइटी एज वेल एज कंट्री। वी कैन, हम लोग जो है रिमूव कर सकते हैं स्ट्रिक्ट लॉ के अनुसार ऑफ गवर्नमेंट का, और खुद के द्वारा जागरूक सेल्फ अवेयरनेस के द्वारा। आप थैंक्स और बाय नयन, आपका नेम वहाँ पर होगा। आइए सेक्शन सी में कुछ शॉर्ट आंसर है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डज द नोटिस, क्या नोटिस किया गया है? वर्ल्ड के मोस्ट डेंजरस एनिमल, यानी कि वर्ल्ड का सबसे खतरनाक जानवर कौन है? एट द केज इन द जू एट द लुसाका जाम्बिया, यानी कि लुसाका एक जू का नाम है, जाम्बिया एक कंट्री है, उससे क्या क्यों आखिर ये नोटिस को राइट किया गया है? आंसर उसका है द राइटर, जिसका नाम है नानी पैल्कीवाला, हैज़ गिवन अ इंपॉर्टेंट मैसेज टू ह्यूमन, मैसेज दिया है इंपॉर्टेंट मैसेज थ्रू दिस कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट हुआ दिस कॉन्सेप्ट, बिकॉज वी कैन सी, देख सकते हैं ऑन आवर ओन इमेज, ऑन इमेज मतलब खुद का इमेज, यानी खुद का पिक्चर इन द मिरर, एक मिरर में, विच हैज बीन फिक्स्ड इन द केज ऑफ जू ऑफ लुसाका, यानी कि एक पिंजड़ा खाली है जहां पर सिर्फ मिरर लगा हुआ है, और उस मिरर में लिखा हुआ द मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। आप अपनी फिगर को देख सकते हैं, मीन्स कि ह्यूमन जो है इज द मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि ड्यू टू आवर हार्मफुल एक्टिविटी आवर अर्थ इज गोइंग टू एक्सटेंशन, मतलब समाप्ति की ओर जा रही है या एंडिंग की ओर। सो वी मस्ट गिव आवर अटेंशन, ध्यान देना होगा टूवर्ड्स के प्रति, आवर वर्क्स, सो दैट वी मस्ट सेव फॉरेस्ट, ताकि हम अपने फॉरेस्ट को बचा सकें, वाइल्ड लाइफ को बचा सकें, और इंक्लूडिंग ह्यूमन रेस, यानी मनुष्य भी बच सकता है। यानी कि ये कॉन्सेप्ट मनुष्य को अवेयर करने के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, हु इज मिस्टर क्रॉकर हैरिस, हाउ वाज ही डिफरेंट फ्रॉम अदर मास्टर्स, अलग अलग क्यों थे? अगर ये क्वेश्चन को क्रॉकर हैरिस का कैरेक्टर भी पूछता है तो आप राइट करेंगे सेम। क्रॉकर हैरिस इज द स्कूल टीचर, यहाँ आप उसके बारे में बात कर रहे हैं, वो स्कूल के टीचर हैं, एंड इज हाईली रिस्पेक्टेबल अमॉन्ग स्टूडेंट्स के बीच काफ़ी हाईली रिस्पेक्टेबल थे, ड्यू टू हिज थ्योरी ऑफ लाइफ के कारण, यानी अपने जीवन की थ्योरी सिद्धांतों के कारण। ही वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर मास्टर्स, अलग थे, बिकॉज कारण उसका क्या था कि ही मेंटेन करते थे ऑल रूल्स, नियम एंड रेगुलेशंस इन हिज क्लास में। ही वॉज नॉट ए सैडिस्ट, सैडिस्ट मतलब दूसरे को पीड़ा देने वाला, दुख देने वाला नहीं थे, और नेवर गेव पेन टू स्टूडेंट्स, यानी कभी भी दर्द नहीं दिया था स्टूडेंट्स को, पीटा नहीं था कभी स्टूडेंट्स को। और दूसरी बात उनकी क्वालिटी कि ही डिड नॉट टेल द रिजल्ट टू द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को रिजल्ट नहीं बताया था बिफोर द अनाउंसमेंट के पहले बाय द हेड मास्टर, यानी रूल्स था कि हेड मास्टर ही उसको अनाउंस करेंगे, कभी नहीं बताया। मिस्टर हैरिस डिड नॉट वांट टू टेक द क्रेडिट, यानी ऊपर कोई भी अपने ऊपर क्रेडिट नहीं लेना चाहते थे हिमसेल्फ फॉर हिज गुड वर्क, अपने अच्छे कामों के लिए, यानी अपनी बड़ाई कराना पसंद नहीं करते थे। अगला क्वेश्चन, वाई हैज़ द आर्टिकल बिन टाइटल सिल्क रोड, सिल्क राइट सही है या गलत है उसको देखेंगे, यानी जस्टिफाई द टाइटल। द राइटर निक मिडल्टन
हैज़ गिवन द सुटेबल टाइटल। अब क्यों? बिकॉज द रोड ऑफ हिमालय रीजन, ये हिमालय रीजन के रोड के बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। विच हैड बीन यूज्ड फॉर ट्रेड, व्यापार के लिए यूज होता था। हाँ, और द स्नो कवर्ड रोड, ये जो स्नो से भरा हुआ रोड था, बर्फ से, इज वैसा ही स्मूथ था, वाइट था एंड ब्राइट था जैसे कि सिल्क हो। दैट्स वाई द टाइटल हैज बीन सुटेबल। नेक्स्ट पोएम है डज द पोएम फादर टू सन ऑफ एन एक्सक्लूसिवली पर्सनल एक्सपीरियंस और इज इट अ फेयरली यूनिवर्सल। यानी कि ये किसी पर्सनल पर्सन का फीलिंग है या यूनिवर्सल व्यापक रूप से, यानी कि चारों तरफ से, हर तरफ का ये फीलिंग है। तो हम लोग कह सकते हैं कि पोएट एलिजाबेथ जेनिंग जो पोएट है हैज़ गिवन पर्सनल एक्सपीरियंस और साथ ही साथ एज वेल एज अ यूनिवर्सल, सॉरी यहाँ पर्सनल की जगह यूनिवर्सल होना चाहिए, आप यहाँ आंसर में यूनिवर्सल लिख लेंगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पर यूनिवर्सल। बिकॉज हेल्पलेसनेस ऑफ द फादर हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड इन दिस पोएम, इसमें डिस्क्राइब किया गया है। एंड दिस टाइप ऑफ एक्सपीरियंस जो है, यानी कि इस तरह का एक्सपीरियंस जो है, फादर कैन बी सीन, फीलिंग ऑफ फादर कैन बी सीन, देखा जा सकता है, विच इज पर्सनल, जो कि पर्सनल है। बट दिस टाइप ऑफ एक्सपीरियंस वी कैन ऑल्सो सी इन आवर सोसाइटी, यानी कि हम सोसाइटी में भी देख सकते हैं। तो फिर यहाँ पर्सनल की जगह पर हम लोग यूनिवर्सल टाइप कर लेंगे, पर्सनल की जगह पर यूनिवर्सल। चलिए, व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएम चाइल्डहुड में इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप, बड़ा होने के में क्या प्रोसेस है। तो देखिए, पोएट मार्कस नैटन ने डिस्क्राइब किया है अबाउट द हैप्पीएस्ट टाइम इन आवर लाइफ ऑफ चाइल्डहुड के बारे में। एंड मैन कम्स इन एडल्टहुड आफ्टर इट, इसके बाद ही मैन जो है अपने एडल्टहुड में आता है। दैट टाइम आवर माइंड, उस समय हमारा माइंड बिकम्स मैच्योर्ड हो जाता है एंड वी कैन प्रोड्यूस कर सकते हैं, सोच सकते हैं, पैदा कर सकते हैं द थाउट्स को इन आवर माइंड में बाई ऑन सेल्फ, खुद के द्वारा, यानी किसी दूसरे के हेल्प की जरूरत नहीं है। एंड वी कैन ऑल्सो रियलाइज अबाउट रियलिटी ऑफ लाइफ, यानी कि हम जो है रियलिटी ऑफ लाइफ जान सकते हैं कब, जब हम मेच्योर्ड हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस ऑफ द ग्रोइंग ऑफ है जो चाइल्डहुड से एडल्टहुड की ओर जाता है। नेक्स्ट है, आइंस्टीन ने कहा था क्या कि आई कांट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स। ये आइंस्टीन ऐसा क्यों कहा था, क्वेश्चन है। कह रहा है कि दिस स्टेटमेंट हैज बीन गिवन बाय एल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा तब दिया गया था जब हिज टीचर आस्क्ड, पूछा था, अबाउट द डेट ऑफ बैटल ऑफ वाटरलू, तब उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन के अनुसार लर्निंग द डेट, यानी कि सिर्फ आप डेट याद कर लो, लाइक ए पैरेट की तरह रट लो, तो इज नॉट ए मींट ऑफ एजुकेशन, ये एजुकेशन नहीं होना चाहिए। इन इट द आइडियाज ऑफ मैटर मस्ट बी इंक्लूडेड, यानी इसमें जो है मैटर का जो आइडिया होता है वो पढ़ाई में एजुकेशन में इंक्लूड होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, इंस्टीड ऑफ बैटल ऑफ डेट, यानी कि बैटल ऑफ डेट याद करने से बेटर है कि वी हैव गिव द अटेंशन कि वाई डिड सोल्जर्स किल टू अदर्स, क्यों दूसरे को मारते हैं, ये आइडियाज हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, न कि डेट को आप याद करना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, डॉक्टर एंड्रयूज कौन थे और कहाँ पर काम करते थे। तो एंड्रयू वाज वेरी एक्सपीरियंस एंड कैपेबल डॉक्टर थे, क्योंकि बाई हिज एक्सपीरियंस, अपने अनुभव से उन्होंने क्या किया था, सेव्ड द लाइफ ऑफ मॉर्गन्स के वाइफ को बचाया, और ऑल्सो रिकॉग्नाइज कर लिया, पहचान लिया द डिजीज ऑफ हर स्टिल बोर्न, जो लगभग मरा हुआ था बच्चा, उसके ऊपर में, चाइल्ड के ऊपर में, बाई हिज, और अपने पॉजिटिव कोशिश एफर्ट से ही ऑल्सो सेव्ड द लाइफ ऑफ दैट चाइल्ड, उस बच्चे के जीवन को बचा दिया। और बात करें एंड्रयूज वर्क कहाँ करता था, तो एंड्रयूज जो है बैनली में जो है वर्क करता था। सेक्शन डी की ओर आते हैं और 5 मार्क्स का क्वेश्चन, हाउ वाज डॉक्टर एंड्रयूज सक्सेसफुल इन रिवाइविंग, मतलब फिर से जिंदा करने में, फिर से जीवन देने में उस बच्चे को कैसे सक्सेसफुल हुए। तो एंड्रयू वाज ए मैन ऑफ एक्सपीरियंस, और इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद भी डिफिकल्ट कंडीशन, ही नेवर लॉस्ट हिज पेशेंस, उन्होंने लॉस्ट नहीं किया था अपने पेशेंस को। इन द स्टोरी द बर्थ में ही सेव्ड द लाइफ ऑफ मदर, एक माँ के जीवन को बचाते हैं, एंड हर चाइल्ड एल्सो, और उसके बच्चे के भी जीवन को बचाते हैं। आफ्टर हीज स्ट्रगलिंग, मतलब कोशिश, संघर्ष करने के बाद, फॉर ए लॉन्ग टाइम ए चाइल्ड वाज इशूड, हुआ था, बच्चे का जन्म हुआ था, हु वाज स्टिल बॉर्न, यानी कि वो जन्म से जो है वो जो है लगभग मरा हुआ बच्चा था, उसमें लाइफ नहीं था। डॉक्टर ने डिसाइड किया टू गिव द अटेंशन ऑन हिम
आफ्टर सेविंग द लाइफ ऑफ मदर, यानी कि माँ की लाइफ को पहले बचाते हैं फिर बच्चे के ऊपर ध्यान देते हैं। व्हेन ही सॉ द चाइल्ड ही इजली अंडरस्टूड हिज डिजीज, बच्चे को देखा तो उसके डिजीज को पहचान पाए, और एस्पेक्सिया जो है पैलेडिला नाम की उसकी बीमारी थी। और एट फर्स्ट ही ट्राइड टू गिव द मेथड ऑफ रिस्पिरेशन, मतलब सांस देने की सबसे पहले कोशिश करी, बट ही डिड नॉट सक्सेस, नहीं हुए। तो आफ्टर दैट कंटिन्यूसली जो है डीप किया इन हॉट एंड कोल्ड वाटर में उस बच्चे को डुबोया, और डॉक्टर बिकेम होपलेस हो गए थे बिकॉज देयर इज नो साइन ऑफ लाइफ इनसाइड दैट चाइल्ड, उस बच्चे में लाइफ नहीं था। बट हिज एक्सपीरियंस, लेकिन उनका अनुभव, गेव हिम सक्सेस, सक्सेस दिलाया, बिकॉज द लाइफ केम इनसाइड द चाइल्ड, उस बच्चे के अंदर जिंदगी आ गई। एट लास्ट ही गॉट सक्सेस इन हिज एफर्ट, यानी कि अपनी कोशिश से वो सफल हो गए। नेक्स्ट कह रहा है कि डिस्क्राइब करना है कि ऑथर का फिजिकल कंडीशन जो था वो दार्चन शहर में, आपको पता है कि ऑथर साहब जो है हिमालय रीजन यानी कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गए थे, और वहाँ पर उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, कोल्ड का इफेक्ट पड़ गया था। तो वही कह रहा है कि द कंडीशन ऑफ राइटर वाज वेरी क्रिटिकल एट दार्चन बिकॉज ही बिकेम इल, हो गए थे ड्यू टू द कोल्ड, और वहाँ का जो एल्टीट्यूड है ऑफ हिमालय रीजन उसके चलते। और उस रात ही कुड नॉट स्लीप एट नाइट, उन्होंने उस रात को जो है वो सो नहीं पा रहे थे, जब भी सोने की कोशिश करें तो उनका चेस्ट हैवी हो जाता था, और कफ जो है वो पूरी तरह से लगता था कि फील हो गया है। और उन्होंने महसूस कैसा किया, ही ऑल्सो फेल्ट लाइक ए डेथ, मौत की तरह। लेकिन नेक्स्ट डे, सारी रात वो जग कर बिताते हैं। नेक्स्ट डे ही वेंट टू द मेडिकल कॉलेज, इस मेडिकल कॉलेज पास गए, एक तिब्बतियन डॉक्टर था वहाँ, गेव हिम ए मेडिसिन आफ्टर टेकिंग इट नेक्स्ट डे, और सॉरी देता है, और नेक्स्ट डे जो है दवा लेने के बाद उन्होंने रिलीफ महसूस किया। तो फ्रेंड्स ये आपने देखा ये सेट 1 का, कुछ इसमें रॉन्ग गलतियाँ, कुछ मिसप्लेस्ड, यानी कि कुछ वर्ड्स जो है वहाँ पर मिसप्लेस हो गया है, मैंने आपको समझा दिया तो कहाँ पर क्या पुट करना है। जैसे कि स्कूल कैंपस की जगह आपको स्कूल लाइब्रेरी वहाँ पर होगा। तो खैर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे सेट 2 के बारे में। थैंक यू।